बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 एक्सक्लूसिव ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर जो सोशल मीडिया पर एक नवाज़ शरीफ की फ़ेक वीडियो, जाली वीडियो जो वायरल हो रही है, इस वीडियो से मुतल्लिक आप नाज़रीन को बताएंगे कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अब नया किस किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। और दूसरी ख़बर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के इनकार के हवाले से है। किसको इनकार किया है, मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और एतजाज़ एहसन से सहाफ़ी ने क्या सवाल पूछा और उस सवाल का एतजाज़ साहब ने क्या जवाब दिया। लेकिन इन तीनों ख़बरों की डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले, जब मैं ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने बैठा तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का जियो न्यूज़ पे हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू चल रहा है। अब उस इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी साहब ने एक नया स्टांस लिया है, एक नया झूठ उनकी तरफ से बोला गया है। एक तो सदर साहब ने कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से कि जो उन्होंने इंतखाबात के मामले का कॉग्निजेंस लिया है, इस पर चीफ जस्टिस ने अवाम को एक उम्मीद दी है। और साथ में अलवी साहब ने उम्मीद का इजहार किया कि वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अब ये झूठ वाली बात पे आने से पहले मुनाफ़िक़त की बात कर लें कि ख़ुद तो सदर साहब ने तारीख़ नहीं दी, अख्तियार था, अख्तियार नहीं था, लेकिन सदर साहब का स्टेटमेंट ज़रूर आया था कि आर्टिकल 48 के तहत तारीख़ देने का मेरा ख़ुद का अख्तियार है, सदर पाकिस्तान का अख्तियार है। और आप PTI के रहनुमाओं के बयानात निकाल के देख लें, उसमें वो यही कहते रहे कि सदर साहब तारीख़ दे सकते हैं, आइनी तौर पे उनके पास मैंडेट है, लेकिन सदर साहब ने इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी। और एक ऐसा होम्योपैथिक किस्म का लेटर लिखा सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को, जिसका रिलीज़ होने के बाद चंद ही मिनट के बाद भांडा फूट गया कि सदर साहब दरअसल इलेक्शन की तारीख देना नहीं चाह रहे और उन्होंने मामला जो है इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में डाल दिया है। एक तो ये उनकी तरफ से मुबैना तौर पे एक मुनाफ़िक़त का मुज़ाहरा किया गया इंटरव्यू देते हुए। दूसरा सवाल, वो जो रेफरेंस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ सदर साहब ने भेजा था, कहते हैं कि उस रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मेरे पास वज़ीर आज़म ने एडवाइस करके रेफरेंस भेजा था तो मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो नाज़रीन, अगर आइन का आर्टिकल 209 पढ़ें, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि किसी जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का जो रेफरेंस है वो सदर पाकिस्तान भेज सकता है या दीगर ज़राए से आ सकता है। यानी आप रेफरेंस भेजने का आपको एक सोल अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस भी आती है तो उस पर आपने अपना माइंड अप्लाई करना है। यह नहीं कि वज़ीर आज़म ने आपको भेजा और आपने आंखें बंद करके एक रबर स्टैंप का काम करते हुए, एक पोस्ट ऑफिस का काम करते हुए उसको आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया सदर पाकिस्तान होते हुए और जजेस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हुए। आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपने उस रेफरेंस को देखना है कि उसमें मवाद है या महज एक मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगाए जा रहे, या महज एक जज पर जो है वो मड स्लगिंग तो नहीं की जा रही, उसकी पगड़ी तो नहीं उछाली जा रही, उसके इज़्ज़त और वक़ार से तो नहीं खेला जा रहा। तो ये सदर साहब ने देखना था। लेकिन सदर साहब आज नया मौक़िफ़ बता रहे थे अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों से हट के कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान तो कभी थे नहीं, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। उनके जो सदर थे, उनके जो वज़ीर आज़म थे, उनके जो चेयरमैन थे अलवी साहब के, वो इमरान खान साहब के थे। तो इमरान खान साहब ने अगर रेफरेंस भेजा था तो तहरीक इंसाफ का कारकुन उसको आगे फॉरवर्ड करने से कैसे इनकार कर सकता था। लेकिन बहरहाल अब काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस बने हैं तो जनाब के तेवर भी बदले हुए हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ साहब की। और माजी अगर निकाल के देखें तो इसी रेफरेंस का दिफा करते रहे। आज उस रेफरेंस से लाताल्लुकी का जनाब अलवी साहब जो है वो इज़हार कर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एक कंपेन चला रही है। वो जो वीडियो है नवाज़ शरीफ की, उस मामले पे आने से पहले एक कंपेन तो मुख्तलिफ़ कंपेन तहरीक इंसाफ रन कर रही है। एक कंपेन तो नवाज़ शरीफ की एक
जो इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं लीगल टीम में से शोएब शाहीन साहब, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं और उनको जेल में होना चाहिए। अब ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है, एक हक़ाइक़ के हट के बरक्स बात की जा रही है, क्योंकि कल जब नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, और वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि अगर वो अदालत में सरेंडर करते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे के अपनी अपीलों को बहाल करवा सकते हैं, तो अदालती ऑर्डर में कहा गया था कि अदालत में सरेंडर करना है। और कल जब अदालत ने सरेंडर किया और कल नवाज शरीफ अदालत के सामने हाजिर हुआ, उसका जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें अदालत ने, हाई कोर्ट ने लिख दिया है कि नवाज शरीफ अदालत में हाजिर हुए और उन्होंने ख़ुद को कानून के रहमो करम पे छोड़ दिया, अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। तो ये तोशा खाना में भी जो दायमी अरेस्ट वारंट था नवाज शरीफ का, वो भी ख़त्म हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। हाई कोर्ट में नवाज शरीफ जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब के सरेंडर करने के बाद अब उनका जो इश्तिहारी वाला स्टेटस है वो नहीं रहा। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और याद रखें कि अगर आप झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे तो दूसरी जानिब से फिर ये भी कहा जाएगा, जो कि फैक्चुअल प्रोपेगेंडा होगा, कि सज़ा याफ्ता इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब को भी कोई तोशा खाना केस में सज़ा हो चुकी है, जो कि सस्पेंड तो है लेकिन सज़ा अपनी जगह पे बरकरार है जब तक वो कलअदम नहीं हो जाती। एक और प्रोपेगेंडा, वैसे उस प्रोपेगेंडे में भी दो प्रोपेगेंडे हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसकी तरफ से आज इंतखाबात के हवाले से कैंपेन की गई, जिसमें कहा गया कि खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, खान साहब खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वो खंबा भी जीत जाएगा, और साथ में मफामत का टच भी दिया गया। जो मोहम्मद अली दुरानी साहब इधर उधर मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से एक वो सोशल मीडिया के वो वॉरियर्स हैं जो ये कैंपेन सोशल मीडिया पे रन कर रहे हैं, जिनका पाकिस्तान की सियासत के साथ ग़ालिबन उस तरह का बराह रास्त कोई रब्ता नहीं, या वो पाकिस्तान की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं सियासत के हवाले से उसको इसलिए नहीं समझते क्योंकि जो लोग ये कैंपेन रन कर रहे हैं वो सालों से बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में नहीं हैं। अब ये जो मफामत का टच दिया गया मोहम्मद अली दुरानी साहब वाला, मफामत होनी चाहिए, मफामत होनी चाहिए, लेकिन इसमें ख़बर यह है तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेकिन क्या फ़ौज जो है, जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, जना हाउस को जला दिया गया, और वो जो दुश्मन का ख्वाब था कि पाक फ़ौज के जो घर हैं, उनके जो अमलाक हैं, जो गैरिजन है, उसके अंदर घुस के हमने वहाँ पे तोड़ फोड़ करनी है, वहाँ पे हमने जाके जलाओ घिराव करना है, इमलाक को नुकसान पहुँचाना है और पाकिस्तान की फ़ौज को की जो इज़्ज़त है उसको खाक में मिलाना है। तो ये तो वो सब कुछ किया गया था, प्रेमा फिशाई वही कुछ ही किया गया। तो क्या फ़ौज वो सब कुछ भूल जाएगी जो 9 मई को हुआ? और जहाँ तक इंतखाबात की बात है, इलेक्शन कैंपेन की बात है, तो खंबों को ये बात तो एक फ़िक्रे के तौर पे तो कहा जा सकता है कि खान साहब जिसको भी खड़ा करेंगे, खंबे को भी खड़ा कर देंगे, उसको भी वोट डालेंगे, लोग उसको वोट डालते हैं। वैसे तो हमारी आवाम का एक ऐसा सेगमेंट भी है जो चलती हवा के साथ वोट देने का फ़ैसला करती है, जो ये देखती है कि फ़लाँ की हवा चल रही है, फ़लाँ उम्मीदवार जीतेगा, जीतने के बाद हमारा काम करेगा, कोर्ट कचहरी के काम आएगा, हमारे लोगों को नौकरियाँ देगा, और या फिर हमारे साथ मुलाकातें, हमारे घर पे आना जाना, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो वैसे भी जब खान साहब के पार्टी के लोग इतनी शदोमत के साथ, इतने तसलसल के साथ छोड़ के खान साहब का साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा जिनको टिकट दिए गए, जो टिकट के उम्मीदवार थे, जो कहते थे कि पीटीआई के टिकट से लड़ेंगे, या वो पीटीआई का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं, जो टिकट ले चुके थे वो भी पार्टी को छोड़ रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, क्या पीटीआई का कोई कैंडिडेट होगा? क्या वो कैंडिडेट सूबाई असम्बली का इलेक्शन होगा, उसमें अगर आम शख्स को वोट दिया गया, तो ये भी डायनामिक्स हैं हमारी इंतखाबात की सियासत के, कि सूबाई इलेक्शन आपको जीतने के लिए एटलीस्ट 10 से 15 करोड़ रुपए चाहिए, और कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने के लिए 15 से आपको 25 करोड़ रुपए चाहिए। क्या इतने हैवी वेट कैंडिडेट जिनके पास पैसा हो और वो पैसा इलेक्शन पे लगा सकें, क्या पीटीआई को मिलेगा? तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसको देखते हो अगर पीटीआई अपनी इलेक्शन कैंपेन करती है तो ज़रूर करे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से बरक्स हट के अगर कोई इस तरह के चौंचले, इस तरह के शोशे छोड़े जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली जो ख़बर है, जो नवाज शरीफ साहब की जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है, जो कि फ़ेक वीडियो है,
वो आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट की वीडियो नाज़रीन, ये आप सुन लें, आपको दिखा भी देते हैं। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। बेगम कुलसूम नवाज से आखिरी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि अम्मी आंखें खोलें, अब्बू जान आए हैं। बेगम कुलसूम नवाज लंदन के अस्पताल में जेर इलाज थी। नवाज अम्मी आंखें खोलें, देखिए अब्बू जान आए हैं। बात नहीं कराई, कई घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब इसका क्या रंग भरा गया है नाज़रीन? ये रंग भरा गया कि जो नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पे कहा कि मैं जेल में था और मेरी बात नहीं करवाई गई, मुझे टेलीफोन पे बात करवाने से इनकार कर दिया गया और फिर मुझे ख़बर दी गई कि मेरी अहलिया कुलसूम नवाज़ का इंतकाल हो गया है। और साथ में एक और वीडियो अटैच की गई जिसमें लंदन के जिस हॉस्पिटल में कुलसूम नवाज़ साहबा एडमिट थी, वहाँ के उनकी सेहत मालूम करने के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए, अपनी अहलिया को देखने के लिए जब नवाज शरीफ वहाँ पे गए थे तो मरीम नवाज़ वहाँ पे मौजूद थी और वो कुलसूम नवाज़ से कह रही थी कि अम्मी जान आंखें खोलें, अब्बू जान आपको देखने आए हैं, आपको मिलने आए हैं। तो ये उस वक्त की वीडियो है जब तो अपना एवन फील्ड में नवाज शरीफ को सज़ा नहीं हुई थी। जब उनको सज़ा नहीं हुई थी वो लंदन में अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे, और जब एवन फील्ड में नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, क्योंकि ये तो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो जेल में नहीं थे, वो पहले इंतकाल कर गई थी। कुलसूम नवाज़ शरीफ हॉस्पिटल में थे, मरीम नवाज़ हॉस्पिटल में थी, लेकिन हकीकत ये है कि बिस्तरे अलालत की हालत में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो है वो कुलसूम नवाज़ को छोड़ के आए थे। नवाज शरीफ अपनी अहलिया को और मरीम नवाज़ अपनी वालदा को, और आके यहाँ पे सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड केस में सुना दी थी। और यहाँ जब अदालत में यानी मतलब जब लैंड किया तो वहाँ से इन दोनों को जो है वो जेल ले जाया गया। तो सितंबर 2018 में जो हकीकत है, इस वीडियो में जो प्रोपोगंडा किया गया, वैसे कमाल है कि अगर कोई बंदा किसी का कोई इंतकाल हो जाए, साथ छोड़ जाए, उस पर भी इस किस्म का नीच किस्म का प्रोपोगंडा किया जाता है। सितंबर 2018 में कुलसूम नवाज साहबा का इंतकाल हुआ था और जेल में नवाज शरीफ को बताया गया था, वो जेल में थे, मरीम नवाज़ भी जेल में थी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो रंग दिया गया इस 1 मिनट की वीडियो में। तो देखें कैसा कैसा प्रोपोगंडा किया जाता है। और यही तो आज खबर सामने आई कि सरकारी वसाइल का किस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया कि अपनी प्रमोशन के लिए पीटीआई ने केपीके के 80 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल करके 1100 लोगों को, नौजवानों को भर्ती किया कि हमारी तो आपने तारीफ़ें करनी है, हमारी हुकूमत की आपने, हमारी पार्टी की आपने प्रमोशन करनी है, लेकिन सियासी मुखालफिन की आपने पगड़ियाँ उछालनी हैं, उनको गालियाँ देनी है। तो ये अभी उसी लॉट के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो झूठ जिनका फैलाना मकसद है, ये भी एक झूठ, एक फ़ेक वीडियो जो है वो बना के उसको वायरल किया गया। एक और ख़बर है नाज़रीन, जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से मुख्तसर डिटेल है। उनके खिलाफ जो थाना गोल्डा में मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है और उनके रेड वारंट जारी करने के हवाले से FIA जो है वो इंटरपोल से रब्ता करेगा। रेड वारंट जारी कर दिए गए, लेकिन अब जुल्फ़ी बुखारी को वापस लाने के लिए FIA जो है वो इंटरपोल के साथ रब्ता करेगा। अब आ जाते हैं जो जस्टिस काजी फायसद साहब ने इनकार किया है, और इस इनकार में नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनकी बैंड भी बजी है। उनकी बैंड कैसे बजी है वो डिटेल भी इसी सारी तफसीलात के साथ आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और ये नाज़रीन वो ख़बर है जो आपको नेशनल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से एक्सक्लूसिव खबर है, अभी आपको ये खबर नहीं मिलेगी। खबर नाज़रीन ये है कि अस्करी फोर्ट कराची में एक कसीर मंजिला इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने वो कसीर मंजिला इमारत की तामीर को रोक दिया और उस पर फिर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गईं। आज जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अख्तर मिनल्ला की सरबराही में रेगुलर बेंच ने इन अपीलों पर समाअत की, जो कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। ये लोगों की जो प्रोपोगंडे की बात कर रहे थे, अभी भी ये प्रोपोगंडा होता है कि काजी साहब अपना हम ख्याल बेंच बनाते हैं, काजी साहब रेगुलर बेंच बनाते हैं। और जो बंदयाल साहब थे, उससे पहले गुलजार साहब थे, उससे पहले खोसा साहब थे या साकिब निसार साहब थे, पिछले 6 सालों में हम ख्याल बेंच बनते चले आ रहे थे और स्पेशल बेंचेस बनते थे।
काजी फैसल साहब तो रेगुलर बेंच में बैठे हैं, उसी में इस तरह के केसेस लग जाते हैं और वो कमेटी बेंच बनाती है जिसमें इजाजुल हसन साहब भी हैं, सरदार तारिक मसूद साहब भी हैं। लेकिन बहरहाल इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो काजी साहब ने, जो वकील थे हाउसिंग आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट के आबिद ज़ुबैरी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनसे पूछा, ज़ुबैरी साहब हम मेरिट पे तो केस के बात नहीं करते, पहले आप ये बताएं कि ये जो ऑफिसर इंचार्ज है डायरेक्टोरेट का, हाउसिंग के डायरेक्टोरेट का, इसके पास अपील दायर करने का अख्तियार कहाँ से आया। आबिद ज़ुबैरी साहब को अत्तर मिनल्ला साहब ने मुखातिब किया और उनसे फिर एक सवाल पूछा कि डायरेक्टोरेट तो क्या, यानी ये जो आर्मी का हाउसिंग का डायरेक्टोरेट है, ये तो क्या GHQ भी इस केस में फ़रीक नहीं बन सकता। काजी साहब ने ज़ुबैरी साहब से मुकालमा किया, उनसे पूछा कि आइन और कानून में ज़ुबैरी साहब आपका कोई वजूद नहीं, डायरेक्टोरेट कानून के तहत बना इदारा नहीं, यानी जो हाउसिंग का डायरेक्टोरेट है वो कानून के तहत बना इदारा नहीं। आबिद ज़ुबैरी साहब ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और आएँ बाएँ शाएँ रोस्टम में ठहर के करते रहे कमरा अदालत में। और ये वो वकील हैं जिन्हें आइनी और कानूनी माहिर के तौर पे मीडिया पे टॉक शो में बुलाया जाता है। आबिद ज़ुबैरी साहब ने जब ये सवालात पूछे सुने तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मुझे वक्त दे दें, मैं अपने क्लाइंट से हदायत लेना चाहता हूँ। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने एक सवाल एक और भी है, उसका जवाब भी दे दें। काजी साहब ने पूछा कि आपने इस केस में फ़रीक किसको बनाया है। आबिद ज़ुबैरी साहब ने जवाब दिया कि हमने इस केस में फेडरेशन को फ़रीक बनाया है। काजी साहब ने फिर अगला सवाल दागा, क्या फेडरेशन के ख़िलाफ़ ही कानूनी चाराजोई कर सकती है? क्या फेडरेशन के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करवा सकती है? और फिर सवाल काजी साहब ने एक और पूछा कि जो डायरेक्टोरेट है हाउसिंग का, उसने निजी वकील की खिदमात कैसे हासिल करनी। इस केस में तो या एडवोकेट जनरल आ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आ सकता है, आपकी खिदमात कैसे हासिल कर ली गई। तो आबिद ज़ुबैरी साहब कभी हाँ कहते थे, कभी ना कहते थे, और फिर कहा कि दरअसल ये इशू जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड कराची का है। तो काजी साहब ने कहा कि आपकी खिदमात किसने हासिल की। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाउसिंग डायरेक्टरेट ने हासिल की। तो काजी साहब ने कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब आपको अपनी फ़ीस इस केस में वापस करना पड़ेगी। और फिर काजी साहब ने कहा, आबिद ज़ुबैरी साहब इस केस में हम आपको तसल्ली से सुनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले आप हमारे सवालों का जवाब दे दें। 2 सवाल हैं। तो फिर ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मुझे इन सवालों का जवाब देने के लिए, अपने क्लाइंट से हदायत लेने के लिए वक्त दे दें, मोहलत दे दें। तो काजी साहब ने कहा कि इतने कोई बारीकी वाला सवाल तो हमने नहीं पूछा। किससे सवाल हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब, जो टॉक शो में बैठते हैं एज ए लॉ एक्सपर्ट, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। लेकिन सिंपल से सवालात कि क्या फेडरेशन के ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी कानूनी चाराजोई कर सकती है? क्या हाउसिंग डायरेक्टोरेट, कौन सा हाउसिंग डायरेक्टोरेट? आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट, क्या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? इन सवालों का जवाब नहीं था आबिद ज़ुबैरी साहब के। बड़े सादा सवाल थे, क्योंकि अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि ऐसे केसेस में या तो वफाकी हुकूमत अपील दायर कर सकती है या वजारत दिफा अपील दायर कर सकता है। ये जो आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट है, ये कोई इंटिटी नहीं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसका कोई हक दावा नहीं कि ये कानूनी चाराजोई कोई मुकदमा कर सके। ये वजारत दिफा कर सकती है, या मिलिट्री लैंड वाले कर सकते हैं, या फिर वफाकी हुकूमत कर सकती है। तो इन्होंने अपील कैसे दायर कर दी और आपको वकील के तौर पे आपकी खिदमात को कैसे एंगेज कर लिया? इस सवाल का जवाब नहीं था। और जब बार बार ज़ुबैरी साहब मोहलत मांग रहे थे तो काजी फैसल साहब ने कह दिया कि आप तो आइनी एक्सपर्ट हैं, क्या इस नुक्ते पे आपको वक्त दे दें, छोटा सा सवाल है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हम फिर फ़ैसला कर देते हैं, अगर हम फ़ैसला कर दें आपकी दरख्वास्त पे, अगर की बात की, तो कल को अगर वफाकी हुकूमत आ गई और हमसे पूछा कि आपने हमारी नुमाइंदगी के बगैर, हमारी अपील के बगैर आपने इस केस में फ़ैसला कैसे कर दिया, वो तो जो आपके पास अपील लेके आया था वो तो कोई एंटिटी नहीं था, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, तो हम वफाकी हुकूमत को क्या जवाब देंगे। तो मज़ीद इस पर कोई आबिद ज़ुबैरी साहब, चूँकि पहले भी कुछ नहीं कह रहे थे,
तो काजी फाइसा साहब ने कहा तो फिर ऐसा करते हैं कि आपकी दरख्वास्त को मेरिट पे नहीं बल्कि नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर देते हैं। और फिर वो उस अपीलों को जो कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट की जानिब से दायर की गई थी उन्हें नाकाबिल समाअत करार देते हुए जस्टिस काजी फाइसा ने, अमीन दुनी खान ने और जस्टिस अत्तर मिनल साहब की तरफ से जो है वो नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया गया। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केस की समाअत होने जा रही है, वहाँ से इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।